रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। इतनी बड़ी समस्या आ गई, उसका हल ढूंढ, और हल भी कोई ऐसा हो जिससे मुझे रूपरानी को ना छोड़ना पड़े। तो करना है उर्वशी का जाके कर ले, मुझे मत इन्वॉल्व कर। उर्वशी वहां जाकर बैठी है कि हम दोनों उसके आसपास में नहीं भटक पाएंगे। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए। कभी तो आपने हमें इस काबिल समझा भी रुझे। आ जाइए हमारे घर पर, इत्मीनान से बैठकर आपका प्लान सुन लेते हैं। सब्जेक्ट का आना तो मेरे लिए एक महान पर्व होगा मीरा, क्योंकि इससे मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर सकूंगा। पागल सन की केके, मेरे मन में उसके लिए कभी सहानुभूति नहीं हो सकती, कभी नहीं। हमारी आज की मीटिंग का एजेंडा है प्रेम विलियम, कृष्णा और शकुंतला के मर्डर का प्लान। क्योंकि जब तक ये तीनों जिंदा हैं, सुनामी का कर्जा नहीं उतरेगा, राइट? क्योंकि जेल के अपनी प्लान के अनुसार उन दोनों को हमने उड़ा दिया, मिस्टर और मिसेस विलियम का प्लेन क्रैश करवा दिया। इसके लिए टाइम बम खरीदना, मिस बला की खूबसूरतियों पर लुटाने के लिए करोड़ों कर्ज लिया, जिसको अब चुकाना है। और ये तभी पूरा हो सकता है जब मिस्टर जग्गू जोहरी इस पूरे प्रॉपर्टी के अकेले वारिस बन जाएंगे। और ये काम हमें 15 दिन में पूरा करना है। कितना कर्ज है सुनामी? 500 करोड़। कब तक देना? तुमसे मिलने तक का वक्त लिया था। तुम्हारी सजा खत्म, पेमेंट वापस। पेमेंट किसको देना? हमारी दुनिया में इंसान के नाम नहीं होते मिस्टर जोहरी, कोड नंबर होता है। हाँ ठीक है, उस कोड नंबर पे मेरी बात करा। गुड, तो तुम डायरेक्ट पेमेंट करोगे? हाँ सुनामी, तुम बेवकूफ हो, बच्चे हो। जग्गू का खेल देखो, उस कोड नंबर पे मेरी बात करा, नंबर लगा। हेलो। हेलो सुनामी, क्या पेमेंट आ गया हाथ में? लीजिए, बात कीजिए। कल के दुनिया के सबसे बड़े रईस मिस्टर जग्गू जोहरी, इन्हीं के प्लान पे सब कुछ हो रहा था। लीजिए, बात कीजिए। हेलो जग्गू जौहरी, अगर मैं आपको वो दूं जिसकी तलाश दुनिया के बड़े बड़े डॉन कर रहे हैं और हासिल नहीं कर पा रहे, तो कीमत क्या होगी? आज दो ही चीजों की हमें जरूरत है। एक ऐसे इंसानों की जिससे बम में बदला जा सके, दूसरी ह्यूमन ऑर्गन्स की, उसमें भी लीवर इज प्रायोरिटी, क्योंकि लीवर का अब ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है और डिमांड भी बहुत है। क्या हमारी ये डिमांड पूरी कर सकते हो? अभी इनमें से एक, पर कीमत क्या होगी? इसके लिए तुम्हें हमारे इंडिया के एजेंट से मिलना हो। वो डील फाइनल करेगा, उसका कोड है वीवी। इसका मोबाइल नंबर सुनामी की चिप में मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनामी का 500 करोड़ मेरे नाम, हम अपने पेमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? आदमी काम के हो, तुम्हें अपना काम प्रूफ करना होगा। अगर हमारा ये काम कर दिया तो तुम्हारा ब्राइट चांस है
तुम्हें इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल किया जा सकता है। हो गया गुप्त कोट जी, जग्गू का वक्त चल रहा है, जो कह दिया हो गया, डन। क्या हुआ जग्गू जी? अरे सुनामी, तेरा 500 करोड़ का कर्जा 5 मिनट में चुकता हो गया। अब निकाल बीवी का कोट और लगा उसको फोन, देखते हैं ये लॉटरी का कौन सा टिकट है। बीवी पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो, लीजिए। हेलो बीवी। या बीवी हियर, बोलो। कब मीटिंग करनी, कब मीटिंग करनी, कब मीटिंग करनी? बालेश्वर सिंह चौधरी, जग्गू जौहरी तुम्हें आवाज से पहचान गया। वाह, मान गए, बहुत तेज हो। कैसे हो? तो फिर कल मिलते हैं। डन। डन। मैंने कहा था ना सुनामी कि जग्गू जौहरी का वक्त चल रहा है। ये तुम्हारा इंडिया का एजेंट भी मेरी मुट्ठी में है, ये लो। देखिए शोभावती, नंदिनी, ये है मायावी कलियुगी बात। मानव बम, मानव अंगों का व्यापार, ये तो हमने किसी युग में न देखा न सुना। स्वामी, ये मानव जाति को क्या हो गया प्रभु? स्वयं का अनिष्ट कर, स्वयं के अंगों का व्यापार करके ये क्या प्राप्त करना चाहता है मानव? इसमें तो मानव ही मानव जाति की विनाश का सोच रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु? आप दोनों की चिंता, चिंतन और प्रश्न तीनों ही अपने स्थान पर उचित है। अवश्य ये मानव जाति का काम नहीं है। अवश्य ये राक्षसी प्रवृत्तियां कार्य कर रही हैं। कैसे कैसे पुण्यवानों को पापी बनाकर, अपनी पाप की शक्ति बढ़ाकर मानव जाति के विनाश की चेष्टा कर रहा है ये कलयुगी मायावी पाप। देखिए, देखिए ये वृत्तांत, जहां हर पल, हर क्षण पाप की शक्ति बढ़ती जा रही है। प्रणाम मौसी। जीते रहो बेटा। आपने बुलाया था मौसी, आदेश दीजिए। समझ में नहीं आता कि ये बात कहकर मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा, लेकिन जो कुछ भी मैं कहूंगी उसकी सजा उसे मिलेगी जिसका कोई कसूर नहीं। लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि जो गलती मैंने की है अब उसे दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी बात से बढ़कर नहीं है मेरे प्रेम का जीवन। यह जब कैसी पहेलियां बुझा रही हैं मौसी, स्पष्ट कीजिए ना। बेटा, बेटा तेरी मुंह बोली बहन सर्वेक्षणी तेरे खून के रिश्ते की बहन है। ये आप क्या कह रही हैं मौसी? सर्वेक्षणी मेरी बहन? हाँ बेटा, और उस बेचारी को अब वो सजा मिलेगी जिसमें उसका कोई दोष नहीं है। तुझे उसका प्रोजेक्ट बंद करके उससे रिश्ता तोड़ना होगा। क्यों मौसी? इसीलिए उसके पिता जग्गू जौहरी तेरे मौसा के कातिल हैं और मेरा सगा भाई।
मैंने भी यही गलती की थी। अपने भाई को तेरे मौसा जी के ऑफिस में काम लगवाया और उसी भाई ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। बेटा, क्योंकि तेरे पास सख्त सिक्योरिटी है, इसीलिए वो सर्वक्षिणी के बहाने तेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। उस शैतान का कोई भरोसा नहीं है बेटा, कोई भरोसा नहीं। मौसी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं सर्वेक्षणी से हर रिश्ता तोड़ दूंगा। मिल चुका हूं मैं उसके पापा से उसके घर पर। अच्छा, तो वो ही है। हाँ बेटा, सांप किस बिल से निकलकर हमें डस ले, इसीलिए हमें बारीक से बारीक छेद भी बंद करने होंगे। तेरी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा। जब से मुझे पता लगा है जीजा जी और दीदी का एक्सीडेंट एक रहस्यमय है, तब से मेरा शक और बढ़ता जा रहा है। मौसी, सर्वेक्षणी बहुत होनहार लड़की है। उसे मैं नहीं तो कोई दूसरा हेल्प कर देगा। लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरी मौसी जी के आदेश का पालन करना। बस अब तू उससे मिलना जुलना बंद कर दे और उसके घर भी जाना बंद कर दे। और हाँ, मालूम कर कि हमारे भाई साहब आजकल जेल से निकलने के बाद क्या कर रहे हैं। एक एक खबर रख उनकी, समझा? ठीक है मौसी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा मौसी, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हाय चित्रांशी। अरे आओ मोनालिका, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आओ बैठो। मोनालिका, अभी भी मैं तुम्हें सच सच बताने की स्थिति में नहीं हूँ। चित्रांशी, आज एक और बड़ा हादसा हुआ। अब क्या हुआ? वो फोटोग्राफर जिसने मुझे आरसी जी की शादी की फोटोग्राफ दिए थे, उसका मर्डर हो गया है। क्या? कब और कैसे, कहाँ? चित्रांशी, उसकी लाश एक नाले में पड़ी मिली और आप ही के अखबार के क्राइम कॉलम में साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत एक सोची समझी योजना के तहत हुई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मर्डर की तारीख लिखी है। और ये वही तारीख है जिस दिन फोटोग्राफर ने मुझे फोटोग्राफ दिए थे। इसका मतलब कि आरसी जी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मन मानने को तैयार ही नहीं कि आरसी जी इस हद तक गिर सकते हैं। चित्रांशी, जो आदमी कानून की, समाज की धज्जियां उड़ा सकता है, जिसको अपनी उम्र का, अपनी बीवी का, अपने जवान बच्चों का ख्याल ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। और मिस्टर चित्रांश, आज का इंसान शैतान को माते रहा है। ठीक है, मैं बीके अंकल से बात करूंगा, क्योंकि अब सवाल आरसी जी की दूसरी शादी का नहीं है। अब प्रश्न किसी मासूम की जिंदगी का है। चित्रांशी, उस फोटोग्राफर ने आप पर और सिर्फ आप पर विश्वास करके अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी ताकि आप उन सफेद पोशों का नकाब उतार सके। अब जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। एक इंसान की जान का कर्ज है आप पर। देखो मोनालिका, मेरे पास इन महान हस्तियों से लड़ने के लिए ना तो पैसा है, ना ताकत है और ना रुतबा है। अगर कुछ है मेरे पास तो वो एक कलम है। और अब तो इस कलम की स्याही भी पापियों ने सुखा दी है। और रही बात किसी इंसान के विश्वास के कर्जे की, तो वो मैं कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता। फिलहाल मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए मोनालिका। आप सोचिए, पर मैं अब चुप रहने वाली नहीं हूं। मैं आरसी श्रीवास्तव की पत्नी श्रीमती श्रीवास्तव को उसके पति का कच्चा चिट्टा खोल के दूंगी। आप लाइए, मुझे वो फोटोग्राफ दीजिए।
ये फोटोग्राफ्स देखने के बाद भी अगर श्रीमती श्रीवास्तव चुप रहती हैं तो हमें क्या। लेकिन हाँ, अगर इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद वो सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमें उनका साथ देना होगा। आप ठीक कह रही हैं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जरूरी ये नहीं है मिसेस श्रीवास्तव कि आप मुझे पहचानती हैं कि नहीं, जरूरी ये है कि आप अपने पति को पहचान लें। और आप ये फोटोग्राफ्स देखने के बाद अपने पति को जरूर पहचान जाएंगे। कहते हैं उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर आपके साथ हुए अन्याय का ठोस सबूत ईश्वर ने भेज दिया है हमारे पास। सारी शक्ति आंसुओं में बहा देंगी तो जिंदगी की चुनौतियों से कैसे लड़ेंगी आप? मैं भी एक नारी हूँ और मैं आपके हृदय की भावनाएं समझ सकती हूँ। मेरा आपके पास ये फोटो लाने का मकसद आपकी मदद करना है। आखिरकार ये अपनी मनवाली ले आई मेरी सौतन। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई क्या मदद करेगा? मिसेस श्रीवास्तव, अन्याय करना अगर पाप है तो अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। और आप जैसी औरतें ही मर्दों का दिमाग आसमान तक पहुंचाती हैं। उन्हें दिल के सिंहासन पर बिठाकर पूछती हैं, व्रत धर्म सिर्फ उन्हीं के नाम पे, सात जन्म उन्हीं के नाम, मुक्ति मार्ग उन्हीं के हाथों से, धर्म कर्म सविता मर्यादा सब उन्हीं को अर्पण। मर्दों का कुल चल सके इसलिए हम उन्हें संतान देते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें पोसते हैं, और वही मर्द आपको देता है आपकी सौतन। तुम कौन हो, कहां से आई हो, मुझसे क्या चाहती हो? मैं भी एक स्त्री हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर हो रहे इस अन्याय का बदला लीजिए। कैसे? पहले उन्हें सावधान कीजिए, चेतावनी दीजिए, और अगर वो अपनी इस गलती को स्वीकार करते हैं, अपनी अवैध पत्नी का त्याग करके जीवन की सही राह को अपनाते हैं, तो आपको अपने परिवार, अपने बच्चों की खातिर अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें माफ करना होगा, उनकी एक भूल समझकर। अगर वो नहीं माने ऐसा करने से तो कह देना अपने पति परमेश्वर से कि फिर 7 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। जेल में 2 पत्नियां तो क्या, औरत की शक्ल देखने की नसीब नहीं होगी। और फिर पता लगेगा हम औरतों की क्या हस्ती है। कोई हमें मोम की गुड़िया समझने की भूल ना करे। और हाँ, मैं भी इस शहर के चंद अमीर घरानों में से एक घराने की हूँ। मिसेस श्रीवास्तव, ये है मेरा कार्ड। आप जिस तरह चाहेंगी मैं आपके साथ ये जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ।
हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन